myself Simran Chaudhary and welcome to All About Agriculture with Simran। जैसा कि आप सब जानते हैं IBPS से एक बहुत ही मेजर अपडेट आ गया है। आपके AFO एग्ज़ाम की वैकेंसीज, डेट्स, जितनी भी रजिस्ट्रेशन डेट है, कब एग्ज़ाम होना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ आ चुका है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी बहुत अच्छी निकल के आई हैं। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो IBPS का एग्ज़ाम के लिए इस बार जो निकला है हम जानते ही हैं। IT ऑफिसर स्केल 1, AFO स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, HR या जिसको आप पर्सनल ऑफिसर कहते हैं स्केल 1, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1, जिसमें से हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है AFO स्केल 1। ठीक है, तो ये सब कुछ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से बैंक्स है जो इसमें इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। इवेंट्स की बात करें तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन मोड में सब कुछ होगा। आपको फ़ी भी ऑनलाइन देना है, आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, इंटरव्यू ऑब्वियसली ऑफलाइन होता है। तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 3/11/2021 यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये 20 दिन के लिए रहेगा यानी 23/11/2021 तक की आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है। इसमें आपको ध्यान से एकदम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जो भी डिटेल्स है, क्राइटेरिया है, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको आपको अच्छे से भरना है। ठीक है, कोई गलती नहीं, इन सब चीज़ों में तो एटलीस्ट कोई गलती नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन वही जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी टाइम आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर देना है। ठीक है, आपको जो एडमिट कार्ड आता है या कॉल लेटर आता है प्रीलिम्स के लिए वो आपको दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है प्रीलिम वो आपका 26/12/2021 यानी 26 दिसंबर को है। ठीक है, तो आपके पास टाइम है। अगर अभी आप अच्छे से लग जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम एकदम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई आप कर लेंगे। ठीक है, अभी आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए, जो भी हुआ लीव इट। ठीक है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। आपका काम था कर्म करना, कर्म आपने कर दिया है। ठीक है, अब फल का मत छोड़ो। अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी इग्नोर इट। बट इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम है और मौका है। अगर अच्छा गया है तो इसमें आप सोचिए और अच्छा करेंगे, और वो खराब गया तब तो और अच्छा इसमें करना बनता ही है। ठीक है, तो रेडी रहिए। इसका रिजल्ट आपको जनवरी के स्टार्टिंग वीक में ही मिल जाएगा। सॉरी फॉर दैट नॉइस। और आपका मेंस के लिए जो आपका एडमिट कार्ड या कॉल लेटर है वो आपको जनवरी मिड तक में आ जाएगा, क्योंकि जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कब है, वो आपका 30 जनवरी को है। ठीक है, 30 जनवरी को 2012 और 22 सॉरी एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है वो फैब में निकल के आएगा। आपको इंटरव्यू के लिए मिड फेब तक में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो है वो मिड फेब के बाद से लेके मार्च के बीच में होगा। और आपका उसके बाद जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आता है वो अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल तक का सफ़र है, एकदम अच्छे से निकालना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पता है नेशनैलिटी वाला सिस्टम, इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, कोई बार बार ये क्वेश्चन मत पूछना। AFO के लिए स्केल 1 के लिए आपकी एज लिमिट जो है वो तो मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। उसके बाद हम ये देखेंगे ये आपका ST SC जो है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और आपका OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आप एक्समैन सर्विस वाले हैं तो आपके लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में है तो आपके 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, वैसे जनरल मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। ठीक है, मतलब मैच्योरिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, और हाँ, कोर्स जो मैं आपको बोल रही थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आपकी 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। ठीक है, कोई 3 ईयर एग्रीकल्चर नहीं, कोई डिप्लोमा एग्रीकल्चर नहीं, कोई ऑनर्स नहीं, आपको 4 ईयर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल 4 ईयर डिग्री का होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटिनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और सेरिकल्चर। मोस्टली मुझसे पूछने आते हैं फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी वाले कि हमारा 3 ईयर का कोर्स है, क्या हम एलिजिबल है? नहीं। ठीक है, आपका अगर 4 ईयर का है, ठीक है, 4 ईयर कोर्स है आपका फूड टेक्नोलॉजी, 4 ईयर है डेयरी टेक्नोलॉजी, तो आप क्योंकि बीटेक 4 ईयर ही होता है। ठीक है, तो आपका 3 ईयर है तो वो वैलिड नहीं है, या डिप्लोमा है तो भी वो वैलिड नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी और एजुकेशन का आपका क्वालिफिकेशन। ठीक, फिर आता है, हाँ वही मैंने आपको जो बताया था एज लिमिट का,
अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब हैं तो आपका 5 साल है, ओबीसी हैं तो 3 साल है, अगर आप PWBD में आते हैं तो आपका 10 ईयर्स है, और अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपना डालना होता है। फिर आता है, आगे बढ़ते जाओ, जो मेन है, मुझे पता है आप सब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सब तो देखा है, मेन ऑफ वैकेंसीज के ऊपर जाइए, तो हाँ वहीं जा रहे हैं हम लोग, उसी की तरफ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा एग्ज़ाम का, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये तो आपको पता है, फी भी आपको बताया मैंने, ऑनलाइन ही भरना है। प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, बैंकिंग इंडस्ट्री से इंक्लूडेड होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 150 क्वेश्चन यानी 50 इंग्लिश, 50 रीजनिंग, 50 जनरल अवेयरनेस। लेकिन इंग्लिश जिनकी वीक है उनके लिए एक बहुत इसमें पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है, क्या कि इंग्लिश 50 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स 25 ही हैं, ठीक है। और रीजनिंग और जनरल अवेयर्स आपका 50-50 का है, ठीक है। इंग्लिश तो ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा, लेकिन जो रेस्ट 2 सब्जेक्ट्स है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश और हिंदी किस लैंग्वेज में है, किस लैंग्वेज में, तो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको, ठीक है। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। इवन यहाँ पे आपका इंग्लिश भी अगर एज अ बैरियर है किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो है लेकिन 25 मार्क्स के है ना, वेटेज हाफ हो गया है, तो 150 क्वेश्चन होंगे लेकिन 125 मार्क्स का है। फिर आता है आपका, ये सबसे हमें मतलब नहीं, मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम में वही आपका प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होगा, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। ये आपका अपना सब्जेक्ट है, आपका अपना एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टाइम कितना मिलेगा आपको, 45 मिनट्स ही। और ऊपर जो मिल रहा था, तो इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको 40 मिनट्स मिल रहे थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन 40 मिनट्स। और आपका यहाँ जो 60 मार्क्स का प्रोफेशनल होगा उसका मार्क्स भी 60, क्वेश्चन भी 60, और ड्यूरेशन 45 मिनट्स है, ठीक है, बोथ लैंग्वेज। तो एकदम अच्छे से तोड़फोड़ मचा के आना है पेपर में, ठीक है, ठीक है। ये सब तो हम देख लेंगे, मेन बात है हमें दिखाओ जो हम देखना चाहते हैं, दैट इज वैकेंसीज, राइट। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। हाँ, यहाँ पे था एक चीज़ कि आप जो अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वही 3 तारीख यानी आज से 23 तारीख तक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई के लिए आपको स्कैन करके अपना फोटोग्राफ डालना है, फोटोग्राफ का साइज देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा, ठीक है। सिग्नेचर आपका प्रॉपर होना चाहिए, ब्लर बिल्कुल नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, और सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर्स में अलाउ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रफ हैंडेड जो होता है, जो आप सिग्नेचर करते हैं कैपिटल लेटर में तो नहीं करते होंगे, तो वो करना भी नहीं है, ठीक है। और आपको अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो लेफ्ट हैंड का डालना है, इन केस अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे जिनका है वो लेफ्ट ही डालेंगे, ठीक है। सिग्नेचर जो है कैपिटल, मैंने बोला सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में अलाउ नहीं है, ठीक है। और जो आपका थंब इम्प्रेशन होगा आप अच्छे से उसको 1-2 बार लेके फिर देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि एकदम अच्छे से स्कैन करना है, स्मज नहीं होना चाहिए, ठीक। और आपको यहाँ पे एक ये लिखना होता है, आई अपना नाम डाल के, हेयर बाय डिक्लेयर दैट द ऑन इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपको लिखना होता है अपना नाम डाल के, और ये जो है ये कैपिटल लेटर में नहीं होता है, ये कैंडिडेट के हैंड रिटन फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, ठीक है। पेमेंट ऑनलाइन ही होगा और कोई फॉर्म ऑफ पेमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फीस की बात करें तो 850 है फॉर जनरल्स, और ST SC जनरल एंड OBC 850, और ST SC PWBD 175 रुपीज़ है, ठीक है। इसमें GST इंक्लूड है, तो यही 850 या 175 है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपका क्या है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। मतलब मेन ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रहेगी कि आपका रिजल्ट का बात आता है, तो क्या 4th ईयर दे सकता है, 4th ईयर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि जो जिनका रिजल्ट ये दिसंबर जो फॉर्म आप भर रहे हैं उसके लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं तो नहीं। मतलब बेसिकली जो भी दिसंबर तक में अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप दे सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा था। चलिए अब मेन बात पे आ जाते हैं, और ये हो गया हमारा स्टार्ट, जिसके लिए इतना लंबा वीडियो आपने देखा कि कौन कौन से आपके बैंक्स और कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो AFO के लिए
आपकी जो इस बार पोस्ट आई है टोटल वो 884 है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। जिसमें कि आप देखेंगे तो बहुत सारे बैंक ने अपना भी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और ये आपका इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इन्होंने अभी डाला ही नहीं है, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया है। अगर एंड में इंक्लूड करते हैं ये लोग तो 1000+ सीट्स हो जाएंगी, ठीक। तो अभी आपकी फिर भी इनको ना इंक्लूड करते हुए भी 884 आपकी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। कौन कौन सा है देखिए आप, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, टोटल इसने 24 सीट्स निकाली है, जनरल के लिए 12, रेस्ट 2 6 1 3, ठीक है, ऐसे पढ़ रही हूँ मैं। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं निकाला है, कैनरा बैंक ने अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली। आप देखिए मोस्ट ऑफ द बच्चे इस बार तो कैनरा बैंक में ही जाने वाले फॉर श्योर। 2 बैंक्स में, कैनरा बैंक और एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे हमको मिलेंगे। कौन कौन क्यों तो इन्होंने निकाली है टोटल वैकेंसीज 300, ठीक है। जनरल के लिए कैनरा बैंक ने 1 to 2 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1 to 3, ठीक है। रेस्ट आपका अलग अलग कैटेगरीज में आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक इससे नहीं निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक ने भी इस बार नहीं निकाला है, पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी नहीं निकाला है, यूको बैंक ने भी नहीं निकाला है, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला है 260 सीट्स, ठीक है। तो टोटल आपका जिसमें जनरल के लिए 140 है, रेस्ट बढ़ गया है 38, 42, 13 एंड 27। तो टोटल आपकी सीट्स जो है वो इस बार 884 आई है, जिसमें जनरल के लिए ऑलमोस्ट 400 यानी कि 397 है, एंड रेस्ट आपका बढ़ गया है कैटेगरीज में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस बार सीट्स आई हैं, आपको बिल्कुल भी मौका छोड़ना नहीं है, ठीक है। एकदम जम के लग जाइए, जम के मेहनत कीजिए, ठीक है। आपके पास जो नोट्स है, अब कुछ नया भी मत ट्राई करिए, जो नोट्स हैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज जितना लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। इसलिए जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज हो सकता है उतना आप लगाइए। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी छोटा मोटा, एकदम छोटा बेटा भी चलेगा, बहुत बड़ा डाउट तो ऑब्वियसली हम क्लियर करेंगे, तो वो आप कमेंट डाउन करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं आपका उसको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है अभी बहुत एंजाइटी होती है, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कीजिएगा, ठीक है। कोई सजेशंस, कुछ रिक्वायरमेंट, अभी आपको इंस्टेंट कुछ रिवीजन सेशंस चलवाने हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाना है, तो आप सब कुछ इसमें यहाँ आप नीचे बोलिएगा, हम उसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा उसका रिक्वायरमेंट आएगा ना, डिमांड, उस हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।